संपूर्ण सृष्टि का जो आधार है, जगत के जो पालनहार हैं, इस ब्रह्मांड को तारने वाले हैं, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के लिए तीनों प्रकार के पापों का नाश करने वाले हैं। सोचिए, जब भगवान अकेले ही पूरी सृष्टि का उद्धार करने में सक्षम है, तो भला कैसी होगी उस स्थान की महिमा जहाँ भगवान अपने पूरे परिवार के साथ विराजते हैं। ऐसा ही एक धाम है पुरी, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान है। भगवान जगन्नाथ यानी जगत के स्वामी, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, भारत के चारों कोनों में बसे हैं चार धाम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारिका। इन चारों धाम में से एक है देश के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी शहर, जहाँ के कण कण में बसी है श्री कृष्ण की महिमा। ऐसी पवित्रता कि हर पहर नगरी के पैर पखारते हैं समुद्र की लहरें। सदियों से कई रहस्यों को अपने में समेटे इस नगरी में है भगवान जगन्नाथ का वास। भगवान जगन्नाथ इस मंदिर में बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। इस मंदिर की कई रोचक कहानियां हैं, अद्भुत रिवाज हैं, हैरान कर देने वाला इतिहास है, और उन सब में से खास है हर साल होने वाली अद्भुत रथ यात्रा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने नगर देखने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए भगवान जगन्नाथ ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर नगर दिखाया। इस दौरान वे अपनी मौसी के घर भी गए, जहां वे 7 दिन तक रुके। मान्यता है कि तभी से हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालने की परंपरा जारी है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हर साल बसंत पंचमी से लकड़ी के संग्रह का काम शुरू हो जाता है। रथ के लिए लकड़ियां एक विशेष जंगल से इकट्ठा की जाती हैं। अक्षय तृतीया से रथ निर्माण का कार्य शुरू हो जाता है। रथ निर्माण का काम शुरू करने की प्रक्रिया भी बड़ी दिलचस्प है। शिल्पकार सबसे पहले भगवान जगन्नाथ का आवाहन करते हैं, उनसे बल बुद्धि और ज्ञान मांगते हैं। इसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेकर रथ निर्माण के काम का श्री गणेश किया जाता है। खास बात तो यह है कि इन रथों में किसी प्रकार की किल, किसी धातु या फिर मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। रथ को सिर्फ लकड़ी से बनाया जाता है। इस कारण इस काम में कुशलता काफी अहमियत रखती है। यह रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुड़ीचा मंदिर तक जाती है। तीनों के रथ अलग अलग होते हैं। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र का रथ होता है, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है। उसके पीछे होता है बहन सुभद्रा का, जिसे दर्प दलन रथ कहते हैं। और आखिर में होता है भगवान जगन्नाथ का रथ, जिसे नंदी घोष कहा जाता है। भारी भीड़ के बीच ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के साथ इन रथों को खींचा जाता है। भगवान जगन्नाथ का रथ लाल और पीले रंग का होता है और यह रथ अन्य 2 रथों से थोड़ा बड़ा होता है। भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर पर 7 दिनों तक रहते हैं। फिर 8वें दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी पर रथों की वापसी होती है। इसे बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है। इसी रसोई में पकाया जाता है भगवान के लिए 56 भोग। जगन्नाथ मंदिर ही एक अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ का प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है। महाप्रसाद को मिट्टी के साथ बर्तनों में पकाया जाता है। महाप्रसाद को पकाने में सिर्फ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन का ही प्रयोग किया जाता है। उससे भी खास बात यह है कि जिन बर्तनों में खाना पकता है उसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया जाता है। हर बार खाना बनाने के लिए नए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस रसोई में 500 रसोइये और 300 उनके सहयोगी काम करते हैं। इस रसोई से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यहाँ चाहे लाखों भक्त आ जाएं, कभी प्रसाद कम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही मंदिर का गेट बंद होने का वक्त आता है, प्रसाद अपने आप खत्म हो जाता है। यानी यहाँ प्रसाद कभी
व्यर्थ नहीं होता। इस यात्रा के निकलने से लगभग 15 दिन पहले ही जगन्नाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। रथ यात्रा के दौरान पुरी का पूरा स्वरूप ही बदल जाता है। महज 2 लाख की आबादी वाला शांत सा नजर आने वाला पुरी करीब 10 लाख लोगों की भीड़ से पट जाता है। इस भीड़ के बावजूद न तो इस जगह पर कोई भूखा सोता है और न किसी भक्त के चेहरे पर सिकन होती है। वह तो बस अपने प्रभु की एक झलक और रथ में हाथ लगाने की आस लिए यहाँ चले आते हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ को खींचने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी अलौकिक होती है पुरी की रथ यात्रा। जितनी खास है यह रथ यात्रा, उतना ही खास है इस मंदिर का इतिहास भी। कब और कैसे इस धाम में विराजे श्री कृष्ण और क्या है इस मंदिर से जुड़े रहस्य, आइए जानते हैं। उड़ीसा में बसा भगवान जगन्नाथ का मंदिर जितना दिव्य है उतनी ही रोचक है मंदिर की कहानी भी। पुराणों के अनुसार एक बार माता यशोदा, देवकी और बहन सुभद्रा वृंदावन से द्वारिका आए। उनके साथ मौजूद रानियों ने उनसे निवेदन किया कि उन्हें श्री कृष्ण के बाल लीलाओं के बारे में बताएं। इस बात पर माता यशोदा और देवकी उन रानियों को लीलाएं सुनाने के लिए राजी हो गई। उनकी बातों को कान्हा और बलराम सुन न ले, इसलिए माता देवकी ने बहन सुभद्रा को बाहर दरवाजे पर पहरा देने के लिए रखा। माता यशोदा ने कृष्ण की लीलाओं की गाथा आरंभ की और जैसे जैसे वह बोलती चली गई सब उनकी बातों में मग्न हो गए। सुभद्रा भी पहरा देने का ख्याल भूलकर उनकी बातों में खो गई। इस बीच श्री कृष्ण और बलराम दोनों वहां आए और किसी को भनक नहीं लगी। सुभद्रा भी इतनी मग्न हो गई कि उन्हें पता नहीं चला कि कान्हा और बलराम कब वहां आए। भगवान श्री कृष्ण और भाई बलराम दोनों ही माता यशोदा के मुख से अपनी लीलाओं को सुनने लगे। उनकी शैतानियों और क्रियाओं को सुनते सुनते उनके बाल खड़े होने लगे। आश्चर्य की वजह से आंखें बड़ी हो गई और मुख खुला रह गया। वही खुद सुभद्रा भी इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि प्रेम भाव में पिघलने लगी। यही कारण है कि जगन्नाथ मंदिर में उनका कद सबसे छोटा है। इस बीच यहाँ नारद मुनि आ गए। नारद जी सबके हाव भाव देखने ही लगे थे कि सबको एहसास हुआ कि कोई आ गया है। इस वजह से कृष्ण लीला का पाठ यहीं रुक गया। नारद जी ने कृष्ण भगवान के उस मन को मोह लेने वाले अवतार को देखकर कहा कि प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे हैं, आप इस रूप में अवतार कब लेंगे। उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वे कलयुग में ऐसा अवतार लेंगे। वादे के अनुसार कलयुग में श्री कृष्ण ने राजा इंद्रद्युम्न के सपने में आकर उनसे कहा कि वे पुरी के दरिया किनारे एक पेड़ के तने में उनका विग्रह बनवाएं और बाद में उसे मंदिर में स्थापित करा दें। श्री कृष्ण के आदेशानुसार राजा ने इस काम के लिए काबिल बढ़ई की तलाश शुरू की। कुछ दिनों बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण उन्हें मिला और इस विग्रह को बनाने की इच्छा जाहिर की, लेकिन इस ब्राह्मण ने राजा के सामने एक शर्त रखी कि वह इस विग्रह को बंद कमरे में ही बनाएगा और उसके काम करते समय कोई भी कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा, नहीं तो यह काम अधूरा छोड़कर चला जाएगा। शुरुआत में काम की आवाज आई, लेकिन कुछ दिनों बाद उस कमरे से आवाज आनी बंद हो गई। राजा सोच में पड़ गया कि वह दरवाजा खोलकर एक बार देखे या नहीं देखे, कहीं उस बूढ़े ब्राह्मण को कुछ हो तो नहीं गया। यह चिंता में राजा ने एक दिन उस कमरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उसे के सामने अधूरा विग्रह मिला और ब्राह्मण गायब था। तब उसे एहसास हुआ कि ब्राह्मण और कोई नहीं, खुद विश्वकर्मा थे। शर्त के खिलाफ जाकर दरवाजा खोलने की वजह से वह चले गए। उस वक्त नारद मुनि पधारे और उन्हें राजा से कहा कि जिस प्रकार भगवान सपने में आकर इस विग्रह को बनने की बात कही, ठीक उसी प्रकार इसे अधूरा रखने के लिए भी द्वार खुलवा लिए। राजा ने उन अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित करवा दिया। यही कारण है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई पत्थर या फिर अन्य धातु की मूर्ति नहीं, बल्कि पेड़ के तने
को इस्तेमाल करके बनाई गई मूर्ति की पूजा की जाती है। जगन्नाथपुरी मंदिर की तीनों मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। पुरानी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। मूर्ति बदलने की इस प्रक्रिया से जुड़ा भी एक रोचक किस्सा है। जिस वक्त मूर्ति बदली जाती है तो पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के आसपास पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी जाती है। मंदिर में किसी की भी एंट्री पर पाबंदी होती है। सिर्फ उसी पुजारी को मंदिर में अंदर जाने की इजाज़त होती है जिन्हें मूर्तियाँ बदलनी होती है। ऐसी ही न जाने कितनी अलौकिक और रहस्यमय कथाएं पुरी के इतिहास में बसी हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसी और भी रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ।